हाथ खिड़की में डाला, खिड़की में हाथ डाला, पैसे दे दिए, पौआ हाथ में लिया और जैसे ही निकालने लगे तो लो दूसरे भैया ने नीचे से हाथ घूंस दो, उसको भी हाथ में पौआ पकड़ा दिया। जब दोनों ने हाथ खींचा तो दोनों हाथ फंस गए और जबरदस्ती में खींचा तो यहाँ पर थोड़ी जो है ना खरोंच आई गई, चोट लग गई। तो वो पहले एक दो पौआ पिए तो था ही था, बोले ठेकेदार साहब इतनी छोटी खिड़की बनवाई कि हमारा हाथ छिल गया। ठेकेदार साहब कहने लगे जाए तू छोटी समझ रहा है, जाने कितने की जमींदारी जाए खिड़की पांच चली आई भीतर, जाने कितने लोगों के ट्रैक्टर घुस गए जामे से, जाने कितने लोगों के 50 बीघा खेत चले आए जी खिड़की से, तू छोटी बता रहा है। नशा उतरी, आंख खुल गई, सोचने लगा वाह भाई वाह कितनी सुंदर बात कही है। इस छोटी सी खिड़की भाई जाने कितने कितने लोगों की जमींदारी चली गई, जाने कितने भैया लोग बर्बाद हो गए, जाने कितने लोगों की खेतियां बिच करके चली गई, जाने कितने आज छोटे छोटे बच्चे रास्ते में भटक रहे हैं। देखो एक वो साउंड के पास परो है, बाको बाप दिन भर सपड़ी भेजो तो संजा के पी के डर रहा था जी लड़का आज बाकी दशा हमने सही करी जाए, नहवाओ तेल लगवाओ कि कपड़ा उतरवाए, आज दूसरे कपड़े पहनाए। देखो खड़ा हो जा बच्चा, अरे खड़ा हो जा, जय भीम बोल, हाथ से खड़े हो जाओ, सभी को जय भीम बोलो। देखो जरा सा आए बाको पुड़िया मुंह में दबिया बहु दबिया, शाम को देखा होगा आप लोगों ने से। बेटा खड़े हो जाओ, सबको जय भीम बोलो, हाथ जोड़ खड़े हो जाओ। देखो कितना अच्छा लगेगा, ताली बजेगी तुम्हारे नाम की, खड़े हो जाओ। देखो भैया ये दशा हो जाती है हमारी तुम्हारे बच्चों की, जिनके माता पिता बच्चे परिवार की ओर ख्याल नहीं करते हैं, उनकी दुर्गतियां ऐसी हो जाती हैं। ये बच्चे की उम्र कोई गुटखा पान पूरी खाने का मतलब है इसका है? तो आज जब पिता माता सही ढंग से नहीं होते हैं तो बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, एक और तुम्हारे गांव में छोटा बच्चा है, हाँ वो सवेरे जाओ, अरे आपको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और इस गांव में एक छोटा बच्चा और है, वो तो अबे 9 वर्ष का है। मैं तो परेशान हो गया साहब जी। सुबह में उनके माता पिता से कहना चाहूंगा, इस गांव का भी एक छोटा बच्चा है, शायद मुझे उनके पिता का माता का तो नाम नहीं मालूम है। तो बहनाओं भाइयों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग सोच रहे होंगे विनय जी, बौद्ध जी तुम्हें बड़ी चिंता लगी है, बच्चा तो हमारे हैं जाए कहे हो तुम, लेकिन चिंता हमें इसलिए है आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पैसा इकट्ठा किया, कहां कहां अपने खेत में मजूरी करी होगी या अपनी फसल उपजाई होगी, और थोड़ा थोड़ा चंदा देकर के पंडाल को सजाया। और आपने महापुरुषों की आख्यान को जो सुन रहे हो, ये कथा नहीं हो रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि कथा हो रही है, कथा को मतलब है कथी हुई, और कथी का मतलब है बनाई हुई, बनावटी, और बनावटी का मतलब है लोकल, और लोकल का मतलब लबरई, लबरई का मतलब झूठी। मतलब कथा अगर बनाई जाए तो उसमें बढ़ चढ़ के लिखी जाती है, लेकिन जो महापुरुषों का इतिहास होता है ये उनके कुर्बानी का इतिहास है, कोई नई कहानी पुरानी नहीं है। आज बाबा साहब ने लगा लंगोटी पढ़ने जाते थे, निर्धन रूप बनाए थे, और उस समय छुआछूत की बेजोड़ आंधी थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब बड़ी मुसीबत से उनका स्कूल में एडमिशन हुआ, अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से, मैंने दिखाया था आपको कथा कल। तो कैसे उनका एडमिशन हुआ, किस तरीके से पढ़े, आज तो तुम्हारे बच्चों के लिए संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता से पढ़ने का अधिकार मिल गया है। बच्चे कहीं भी पढ़ा सकते हो, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
लेकिन बहनाओ एक बात और आ जाती है, वही पैसा बचाएं तो बढ़िया कोचिंग करवाएं, अच्छी किताबें लें, बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं। और आजकल क्या हो रहा हमारे सरकारी स्कूलों में, हमारे सरकारी टीचर साहब जो हैं वो तो बेचारे अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है। लेकिन आज हमारे जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो देखते ही रहते हैं रसोईया की तरफ कितनी जल्दी खिचड़ी चावल बन रहा है, पढ़ने में ध्यान ही नहीं रहता है। तो मेरी बहनाओं, आज हमारे तुम्हारे बच्चों की विद्या पर डाका पड़ रहा है। उनका तो मतलब ही है कि ये पढ़ ना पाए, पहले ही से कटोरा पकड़ा दिया कि चलो स्कूल में भोजन मिल जाए और खा लो चलो। तो कटोरा पकड़ाने का मतलब जानते हो, फिर से गुलामी लाना। आज आप लोगों से निवेदन है, यही पैसा बचाओ। तुमने पैसा कमाया बड़ी मेहनत से, लेकिन उसको गमा दिया तुमने ठेकों की बोतलों की धार में। एक दिन मेरे साथियों पछताओगे इस जीवन रूपी संसार में, और एक दिन मर करके चले जाओगे भवसागर की धार में। एक दिन तो मर करके पानी में बहा दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ कर ना पाए तो क्या है। बाबा साहब ने कहा कि सारी दुनिया बदलती जा रही है, तुम खुद को न बदलो तो मैं क्या करूं। परिवर्तन हमारा नारा है। अगर आप लोग परिवर्तन नहीं लाओगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, अपने बच्चों के भविष्य को नहीं बदलोगे, तो समझ लो एक दिन ऐसा हो जाएगा। आज हमारे भैया लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भैया लोग हमारे शाम को ठेका से लाते हैं और बच्चों के सामने पीते हैं, और जब बच्चा बड़ा होगा और तुम बूढ़े हो जाओगे, तो जब तुम्हारा वही बच्चा नशा जुआ में जाएगा तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा। कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तब तुम्हें ज्ञान आएगा कि मेरा बेटा बिगड़ा है, लेकिन तुम कब सुधरे थे जो तुम्हारा लला सुधर जातो। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को संभालो और बच्चों की ओर निगरानी रखो। उन्हें अच्छा रहन सहन, अच्छी शिक्षा, बेशक उन्हें अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हो, लेकिन अच्छी शिक्षा देने का काम करो। ये बाबा साहब का पहला उपदेश है। जोरदार ताली बजा दो। और ये हमारे भैया परम श्रद्धे आदरणीय हमारे पाल साहब, धर्मेंद्र भैया जी पाल साहब, उनकी ओर से इसी ग्राम के रहने वाले हैं। 200 मुद्राओं से हमारा सम्मान होता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। जीवन में जय मंगल हो।